वैसे तो लॉस सैंटोस के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की हुई हैं, लेकिन ये वाली जॉब मेरी फेवरेट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट्स को पार्क करना। अभी देखो, जैसे ये वाला प्राइवेट जेट है, ये अभी थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है और इसके अंदर बैठा हुआ है पायलट। पायलट का काम होता है पैसेंजर्स को यहाँ तक लेकर आना। उसके बाद जो बाकी का काम करना होता है ना, वो पूरा का पूरा मुझे करना होता है। जैसे अभी ये वाला प्राइवेट जेट है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पता है मुझे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लॉस एंटोस के अमीर लोग रखते हैं इसको, लेकिन इनको पार्क कौन करता है? मैं पार्क करता हूँ। अभी पायलट इसको अपनी जगह पे लेके जाएगा और वहाँ पे रोक देगा। मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो येलो वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन के ऊपर रखना होता है हम लोगों ने फ्रंट वाला व्हील, और फिर उसके बाद पायलट लेकर आता है इस वाले प्राइवेट जेट को इस जगह पे। देख रहे हो, अभी ये यहाँ पे पार्क हो चुका है, लेकिन ये जगह इस वाले प्राइवेट जेट की अपनी जगह नहीं है। जितने भी प्राइवेट जेट्स आते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद पायलट साहब नीचे उतरते हैं और फिर मेरा काम होता है इन वाले प्राइवेट जेट्स को इनके प्राइवेट हैंगर्स के अंदर लेके जाने का। लेकिन अभी ये पायलट साहब उतर क्यों नहीं रहे? हाँ भाई, उतर जाओ, किस बात का वेट कर रहे हो? 1 मिनट वेट कर, सांप को उतरने दे, तुझे जल्दी है क्या? नहीं नहीं, जल्दी नहीं है, उतारो अपने सांप को इधर ही, फिर मैं जाऊंगा इसको लगाऊंगा वो सामने वाले हैंगर के अंदर। अपना तो यही काम है भाई। ये जो सामने बड़ा वाला जेट दिख रहा है ना आपको, इसको कौन पार्क करता है? मैं पार्क करता हूँ। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े जेट्स हैं भाई, बड़ा जेट हो या फिर छोटा प्राइवेट जेट हो, सबको मैं ही पार्क करता हूँ। हैंगर के अंदर भी आप लोग को एक छोटा सा प्राइवेट जेट दिख रहा होगा, बल्कि नहीं दिख रहा होगा भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। उसको भी मैंने ही पार्क किया था हैंगर के अंदर। अभी इस वाले ब्लैक प्राइवेट जेट को लेके जाने का टाइम आ चुका है। फटाफट से बैठता हूँ इसके अंदर और इसको लेके जाता हूँ हैंगर में। काम बहुत अच्छा है ये, महंगे महंगे प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठने का मौका मिलता है भाई। और क्या चाहिए मुझे? बैठ गया मैं जेट के अंदर, मज़ा आ रहा है भाई। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये जो सामने बंदा खड़ा हुआ है ना, ये मालिक है इसका। मुझे अभी धीरे धीरे इसको रिवर्स करना होगा। येलो लाइन के बिल्कुल साथ मुझे इसको मूव करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो जगह दिखी वहाँ पे प्राइवेट जेट को लेके चला गया, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के अपने ही अलग रूल्स होते हैं, बिल्कुल सही तरीके से रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर तो एक भी गलत टर्न लिया ना मैंने, तो मेरी जॉब भी जा सकती है। अभी ये जो छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये गलत जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन खैर मुझे येलो वाली लाइन को फॉलो करना है भाई। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे और फिर मुझे एक और राइट लेना है। मज़ा आता है भाई, काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे अभी आगे से एक और लेफ़्ट लेना होगा, धीरे धीरे जाना है भाई, लेकिन मुझे जल्दी बहुत होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले प्राइवेट जेट को फ्लाई करूँ हवा में, लेकिन फ्लाई करने की परमिशन नहीं है मेरे पास। मेरा काम है इन वाले प्लेन्स को रोड पे चलाना, मतलब कि इस वाले रनवे के ऊपर चलाना और इन वाले हैंगर्स के अंदर पार्क करना। अभी देखो, एक प्राइवेट जेट आप लोग को दिख रहा होगा। इस एक हैंगर के अंदर 3 जेट्स पार्क होते हैं। ये जो छोटा वाला जेट खड़ा हुआ है ना, ये सही जगह पे नहीं खड़ा हुआ। मैंने पहले इसको बिल्कुल ठीक जगह पे पार्क किया था, लेकिन अभी किसी ने मूव किया है इसे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सीधा करके पार्क कर दूंगा। चाबियां तो वैसे भी मेरे पास होती हैं, और अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एक्सीडेंट का तो चांस होता ही नहीं है ना भाई। बिल्कुल सही जगह पे मुझे इसको पार्क करना है। अभी सही है भाई, सही जगह पे पार्क किया है मैंने इसे। येलो वाली लाइंस आप लोग को दिख रही होंगी, यही जगह है इसको पार्क करने की भाई। चलो, एक काम तो हो गया। अभी चलते हैं इस वाले प्राइवेट जेट के पास। ये बहुत छोटा है भाई, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे बैठते हैं। एक बैठता है पायलट, और पायलट के अलावा पैसेंजर्स सिर्फ और सिर्फ 3 बैठ सकते हैं। ये सबसे सस्ता और सबसे छोटा है, लेकिन ठीक है भाई, मुझे अच्छा लगता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अबे ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे ब्लास्ट हो गया भाई? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये कितना महंगा होगा, ब्लास्ट कैसे हो गया ये? मुझे तो
समझ में नहीं आ रहा भाई ये हुआ कैसे। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे पार्क किया था और अभी अचानक से फट गया भाई, ब्लास्ट हो गया ये। जब मैं इसको चला रहा था तब मैंने इसका टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ चेक की थी, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। तो फिर अचानक से ये ब्लास्ट कैसे हो गया। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये जो प्राइवेट जेट्स है ना, इनके अंदर कैमरा भी लगा होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद ही फटा है ये। इसके इंजन ऑयल का लेवल भी बिल्कुल बराबर था और हीटअप भी नहीं हो रहा था भाई, टेम्परेचर्स बिल्कुल नॉर्मल थे इसके। तो फिर अचानक से ये फटा कैसे। किसी ने आरपीजी मारा है क्या? ये क्या किया तूने गधे? तुझे पता है कि ये कितना एक्सपेंसिव है, ये कैसे हो गया? मुझे क्या पता कैसे हो गया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया लिटरली। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे पार्क किया था, कैमरास लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। 2 टके का पार्किंग करने वाला, तुझे परमिशन किसने दी इसके अंदर बैठने की? मुझे लगा था कि तू ट्रेंड होगा। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नॉर्मल बंदा हूँ सर, ट्रेनिंग लेके रखी है मैंने। ये आपका छोटा सा प्राइवेट जेट था, मैं इससे बड़े बड़े एरोप्लेन्स को पार्क करता हूँ। ये जो सामने एरोप्लेन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मैंने ही पार्क किए हैं। और जहाँ तक आपके इस वाले प्राइवेट जेट की बात है, मुझे नहीं पता ये कैसे ब्लास्ट हो गया। तूने इसके टेम्परेचर्स वगैरह चेक किए थे? हीटअप हो गया होगा ना, इसीलिए फट गया। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी सर, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ देखा है मैंने, तभी पार्क किया इसको इधर। इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा तूने। अटैक तो नहीं हुआ मेरे ऊपर? पता नहीं सर अटैक हुआ है या क्या हुआ है, मुझे तो लगता है कि इसके अंदर बॉम्ब फिट हुआ था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आरपीजी फायर किया हो। आरपीजी कौन फायर करेगा, यहाँ पे तो कोई बंदा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि सर इसके इंजन में कोई ना कोई खराबी होगी। पे ये किधर से फट गया, हो क्या रहा है भाई इधर, ये कैसे ब्लास्ट हो सकता है, ये तो खड़ा हुआ था। 1 मिनट सब्र कर तू, अभी की अभी पुलिस को कॉल करता हूँ मैं। तू कर रहा है ये सब कुछ? मैंने कुछ भी नहीं किया सर, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन नीचे रखो। सब्र कर बेटा, पुलिस को आने दे, तेरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा मैं। कैसा बंदा है ये, पागल हो गया है क्या? पुलिस का केस नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे एयरपोर्ट की अपनी सिक्योरिटी है, वो आके देख लेगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये पुलिस को फोन कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। भाई आप लोग के सामने ये वाला जेट ब्लास्ट हुआ ना, क्या किया मैंने, इसके अंदर तो मैं बैठा भी नहीं, तो फिर ये कैसे ब्लास्ट हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हो क्या रहा है। भाई निकलता हूँ, अभी के अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर तो पुलिस आ गई ना तो फिर उसके बाद मैं फजूल में पकड़ा जाऊँगा। इतना तो मुझे पता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है, इसकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। अगर तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो छोड़ेगी भी नहीं, फांसी दे देगी पुलिस मुझे। अच्छा हुआ कि निकल गया मैं वहाँ से, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना भाई, ये ठीक नहीं हो रहा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलता हूँ। जॉब तो ये अच्छी थी और मुझे पसंद भी है, मगर ये जो काम हुआ है ना मेरे साथ अभी, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। मेरा काम है यहाँ से निकलना, जितना जल्दी हो सके निकलता हूँ। भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। ये जिस बंदे को अभी मैंने मुक्का मारा है, ये भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अमीर है ये। हो सकता है कि ये मुझसे बदला ले, लेकिन बात की हम लोग बाद में देखेंगे। पुलिस केस बनाने के चक्कर में था ये। अभी फ़िलहाल निकलता हूँ ना यहाँ से, कोई अच्छा सा वकील देख लेता हूँ मैं, पहले ही बात कर लूँगा उससे। फिर अगर इन लोगों ने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, मैं बिल्कुल सेफ़ रहूँगा। सामने वाली साइड पे देखो, एक और प्राइवेट जेट आया है और ये भी ब्लैक कलर का है। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। कहाँ लेके जा रहा है ये इसको, अभी देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये अभी टेक ऑफ करने वाला है। हाँ भाई, लैंड किया है इसने या फिर ये टेक ऑफ करेगा। मुझे तो लगता है कि लैंडिंग के लिए जा रहा है ये। मेरा काम है फटाफट से इसके अंदर बैठना। यहीं पे ये खड़ा हो गया भाई, जाता हूँ और इसको पार्क करता हूँ। ये कैसे फट गया, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो अभी अभी आया था इधर, अचानक से ब्लास्ट हो गया। पायलट मेरे ख्याल से अंदर ही था। हाँ भाई, इसका पायलट अंदर ही था। किधर गया, जल गया क्या बेचारा। ये देखो भाई, जल रहा है ये, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। अभी देख लिया ना आप लोगों ने, थोड़ी देर पहले ये वाला प्राइवेट जेट यहाँ पे लैंड हुआ था और ये फिर अचानक से फट गया। ये कैसे हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि
कोई आरपीजी मार रहा है, लेकिन आरपीजी की आवाज़ नहीं आई मुझे। ये बेचारा पायलट जल के काला हो गया। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से। ये जॉब मेरे लिए नहीं है। मगर ये पुलिस वाले आ गए ना। पुलिस वालों की गाड़ी दिख रही है मुझे, बिल्कुल सामने वाली साइड पे है गाड़ी। अब मैं क्या करूँगा? आ रहा है पुलिस वाला, इसी साइड पे आ रहा है। मैप पे देख रहा हूँ मैं, सब कुछ दिख रहा है मुझे। अभी क्या करूँ? निकलना होगा। ये लोग गोलियाँ चलाएंगे मेरे ऊपर, मगर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। चलो चलो चलो, फटाफट से निकलता हूँ। कोई गाड़ी चाहिए। ये कौन है? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो भाई, बैठो, गाड़ी के अंदर निकलना होगा। ठीक है, बैठ रहा हूँ मैं, तुम भी बैठो, जल्दी करो। जल्दी 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 निकलते हैं भाई यहाँ से। वो देखो पीछे पुलिस वाले आ चुके हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग निकल गए। अभी मुझे ये बताओ लेस्टर, ये हो क्या रहा है भाई? बताता हूँ भाई, बाद में बताऊंगा। अभी निकलो, जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलो। बाहर तो मैं निकल जाऊंगा लेस्टर, लेकिन तुम क्या कर रहे हो एयरपोर्ट के अंदर? तुम्हारा क्या काम है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सिक्योरिटी वाले को नीचे दे दो, जल्दी करो, निकालो भाई। पुलिस है क्या पीछे? नहीं लेस्टर, 2 स्टार्स थे, वो ख़त्म हो चुके हैं अभी। तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे थे इधर? मैं बस चेक करने के लिए आया था कि जो थ्रेट्स मिले हैं हम लोग को वो रियल हैं या नहीं है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देख लिया भाई, ये सब कुछ रियल है। क्या मतलब थ्रेट्स? किसने दिए हैं थ्रेट्स ये? पता नहीं, कोई हैकर है भाई, सारे के सारे जेट्स को ब्लास्ट कर रहा है वो। तुमने कितने जेट्स को ब्लास्ट होते हुए देखा है? एक जेट तो मैंने खुद पार्क किया था हैंगर के अंदर, ब्लैक कलर का, ब्लास्ट हो गया वो। और फिर उसके साथ एक और छोटा सा जेट खड़ा हुआ था 4 बंदों वाला, वो भी ब्लास्ट हो गया। उसके बाद ये ब्लैक वाला प्राइवेट जेट अभी थोड़ी देर पहले लैंड हुआ था, पायलट इसके अंदर ही था, और ये भी ब्लास्ट हो गया। तो फिर इसका मतलब यह है कि भाई थ्रेट्स बिल्कुल रियल हैं। अभी सारे के सारे जेट्स ब्लास्ट होंगे। और तुम्हें तो पता है कि सिर्फ प्राइवेट जेट्स नहीं होते, बड़े कमर्शियल जेट्स भी होती हैं। और उन जेट्स के अंदर तो बेचारे मासूम लोग बैठे हुए होते हैं भाई, सबके सब मरेंगे। ऐसे कैसे सबके सब मरेंगे? कर कौन रहा है लेस्टर? ये सब कुछ कौन कर रहा है, बताओ मुझे। ये तो मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कर कौन रहा है, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि ये कोई ना कोई हैकर है। इसने 5 मिनट पहले सारे के सारे मीडिया पे बता दिया था कि सारे के सारे जेट्स ब्लास्ट होंगे, और यही देखने के लिए आया था मैं एयरपोर्ट। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, जो इसने बोला है सच बोला है। तो फिर अब क्या होगा लेस्टर? इस तरह तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही ख़त्म हो जाएगा। अभी तुम इमेजिन करो, अगर कोई बड़ा सा जेट आता है लॉस सैंटोस के ऊपर और ब्लास्ट हो जाता है, तो मासूम लोग भी तो मरेंगे। जी हाँ, जेट के अंदर जो होंगे लोग वो तो मरेंगे, लेकिन आम लोग बेचारे मासूम वो भी मरेंगे जो रोड्स पे खड़े होंगे। और अगर ये बड़ा वाला जेट किसी बिल्डिंग को जाके टकरा गया तो फिर क्या होगा भाई? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इधर, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो सकती हैं। मेज़ बैंक बिल्डिंग भी ब्लास्ट हो सकती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि लेस्टर ये सब कुछ कर कौन रहा है भाई? अभी क्या करेंगे? ये तो अभी सोचना पड़ेगा भाई, कौन हो सकता है इतना खतरनाक हैकर, कौन कर रहा है ये सब कुछ, जानना होगा मुझे। ढूंढना चाहता हूँ मैं इसको। मैं भी इसको ढूंढना चाहता हूँ लॉस सैंटोस के लिए। लॉस सैंटोस को बचाना चाहता हूँ मैं। लेकिन अभी तुमने बोला है कि सारे के सारे जेट्स ब्लास्ट होंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि फाइटर जेट्स भी ब्लास्ट होंगे। ये अभी मैंने देखा नहीं है। चलो मिलिट्री बेस चलते हैं ना, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मिलिट्री बेस के अंदर भी रनवे है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रनवे है। वहाँ पे देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। मुश्किल से 5-6 या फिर 10 फाइटर जेट्स होंगे इनके पास, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अभी चलते हैं भाई, जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। मिलिट्री बेस जाना है मुझे, लेकिन पता नहीं वहाँ पे अंदर हम लोगों को ऐसे जाने तो देंगे नहीं। मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको बोलूँगा कि मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला हूँ, और साथ में मैं इनको ये भी बोल दूँगा कि मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं इनको बताऊँगा कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है लॉस सैंटोस के अंदर। लेकिन लेस्टर, एक बात सोच रहा हूँ मैं, तुम मुझे ये बताओ कि ये जो जेट्स हैं, प्राइवेट जेट्स या फिर बड़े वाले जेट्स हैं, तुम इनको ब्लास्ट होने से रोक नहीं सकते क्या? रोक सकता हूँ भाई, रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना कंप्यूटर चाहिए होगा। अभी तो बस मैं देखने के लिए आया था कि ये सब कुछ सच है या झूठ है।
मैंने अपनी आंखों से देख लिया अभी और मुझे पता चल चुका है कि ये सब कुछ सच है। अब अगर ये सच है तो भाई करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं भी अच्छा हैकर हूँ। तुम अच्छे नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हैकर हो लेस्टर, मुझे पता है तुम्हारा। और मुझे ये भी पता है कि लॉस सैंटोस की आर्मी तुम्हारी बात ज़रूर मानेगी। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक दफ़ा बस मिलिट्री बेस को जाके देख लें, ताकि हम लोग को पता चले कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। एक बात का ध्यान रखना भाई, पुलिस को तुम्हारे ऊपर भी शक हो रहा है, इसीलिए पुलिस तुम्हारे पीछे लगी थी। पुलिस को तो मेरे ऊपर शक होगा ना लेस्टर, क्योंकि वो जो पहला प्राइवेट जेट ब्लास्ट हुआ था ना, वो तब ब्लास्ट हुआ था जब मैंने उसको पार्क किया था। उस वाले प्राइवेट जेट का जो मालिक है मिलियनियर, वो भी आया था मेरे पास, मुझे कह रहा था कि तुमने किया है सब कुछ। मैंने उसको बोला पागल हो गए हो, पुलिस को कॉल कर रहा था, मैंने मुक्का दे दिया उसे, उसके बाद गिर गया वो। और हाँ, 2 प्राइवेट जेट्स वहीं पे ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद एक और ब्लैक वाला प्राइवेट जेट, वो तो तुमने अपनी आंखों से देखा होगा, रनवे के पास ही ब्लास्ट हो गया था। पुलिस को लगता है कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। अरे संभल के, क्या कर रहे हो? लॉस्ट गैंग वाले हैं ये। लॉस्ट गैंग को छोड़ो लेस्टर, अभी लॉस सैंटोस को बचाना है। गिर गया भाई, जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है अभी तक। और अचानक से रोड के बीच में आ गया था ना, क्या करूं, ब्रेक तो इतनी अच्छी है नहीं इस वाली गाड़ी की। गाड़ी नहीं, ट्रक है ये, मगर इसके टायर्स देखो, टायर्स इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जो नॉर्मल गाड़ी है ना, नॉर्मल गाड़ी के जितने इसके टायर्स हैं, और ये है भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़। लेकिन मुझे इसका टर्बो निकालना है और फिर हम लोग जाने वाले हैं मिलिट्री बेस के अंदर। पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। मिलिट्री बेस के अंदर बड़े वाले कार्गो प्लेन्स भी होते हैं और प्राइवेट जेट्स भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। लेस्टर, मुझे एक बात बताओ, ये जो एरोप्लेन्स हैं ये तो ब्लास्ट होते हुए देखे हैं ना हम लोगों ने, लेकिन हेलीकॉप्टर्स का क्या सीन है? हेलीकॉप्टर्स के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है भाई। वो जो हैकर है उसने सिर्फ इतना बोला है कि 5 मिनट के बाद सारे के सारे एरोप्लेन्स को मैं ब्लास्ट करूँगा। और एयरपोर्ट में तो तुमने देख ही लिया है कि क्या हुआ था। 1 मिनट वेट करो, मैं मीडिया चेक करता हूँ। करो लेस्टर, अपना मोबाइल फ़ोन निकालो, मैं ड्राइविंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तुम चेक करके बताओ कि भाई क्या हो रहा है। अभी अभी न्यूज़ पे देखा है मैंने भाई, एयरपोर्ट के अंदर जितने भी जेट्स थे ना, सारे के सारे ब्लास्ट हो गए। 25 एरोप्लेन्स ब्लास्ट हुए हैं। 25 एरोप्लेन्स? अबे लेस्टर, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। कितने लोग मरे? अभी तक तो 2000 लोग मर चुके हैं भाई। 2000 लोग मर गए, बहुत ज़्यादा लोग हैं ये। हाँ ना, 2000 लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। एक एरोप्लेन के अंदर 300-400 बंदे तो बैठते हैं, जो बड़ा वाला एरोप्लेन होता है। तो फिर हिसाब लगा लो लेस्टर, 2000 से ज़्यादा बंदे मरे होंगे। 25 एरोप्लेन्स ब्लास्ट हुए हैं। अगर एक एरोप्लेन के अंदर तुम 100 बंदे लगाओ लेस्टर, तब भी 2500 बंदे मरे होंगे। अभी ये जो बड़े वाले कमर्शियल जेट्स हैं, इनके अंदर 100 बंदे नहीं होते, 300-400 बंदे होते हैं। वही ना भाई, अगर 100 की एवरेज लगाओ तो 2000 ही बनती हैं। 2000 बंदे बेचारे मर चुके हैं। और ये जो 25 एरोप्लेन्स हैं ना, इनके अंदर प्राइवेट जेट्स भी तो हैं। ठीक है, समझ गया हूँ मैं लेस्टर, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें ये पता चल सकता है कि मिलिट्री बेस के अंदर क्या हो रहा है? नहीं भाई, मिलिट्री बेस की जो भी न्यूज़ होती है वो मिलिट्री बेस के अंदर ही रहती है, अंदर से बाहर नहीं आती। तो फिर ये लोग हमें कैसे अंदर जाने देंगे? ट्राई करके देख लेता हूँ मैं। अच्छा तो नहीं हो रहा है भाई, ये सिचुएशन बहुत ख़राब है और मुझे सबको रोकना होगा। लेस्टर, एक बात बताओ, मेरा दिमाग काम कर रहा है थोड़ा सा। तुम मुझे ये बताओ कि ये जो जेट्स हैं जो ब्लास्ट हुए हैं, ये एयरपोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुए हैं या बाहर? भाई सारे के सारे जेट्स एयरपोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुए हैं, बाहर नहीं ब्लास्ट हुए। तो फिर एयरपोर्ट में ख़राबी है ना, एयरपोर्ट के अंदर ही सारे के सारे जेट्स ब्लास्ट कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी तुम चेक करो, आसमान में भी कोई ना कोई जेट फ्लाई कर रहा होगा, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हो रहा। ब्लास्ट तब होते हैं ये जब ये रनवे पे आके लैंड करते हैं। मुझे तो लगता है कि किसी ने हैक किया है इनको, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। अभी पता चल जाएगा सब कुछ। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम लोग। लेस्टर, शॉर्टकट मारने का सोच रहा हूँ मैं। अगर सीधी रोड से जाएंगे ना तो ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं तो शॉर्टकट मारने वाला हूँ। लेकिन ये शॉर्टकट लगेगा तो तब ना,
प्लान ख़राब हो गया भाई। नीचे से हम लोग जाएंगे ऊपर और फिर देखते हैं कि मिलिट्री बेस की क्या कंडीशन है। पहुंच तो गए हैं हम लोग इधर, लेकिन अभी मिलिट्री बेस के अंदर जाना है। चलो चलो चलो, वो देखो हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है एक ऊपर, लेकिन हेलीकॉप्टर्स को कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो जेट्स ब्लास्ट हो रहे हैं ना, ये भी तब ब्लास्ट होते हैं जब ये रनवे को टच करते हैं। अभी वो देखो सामने लेस्टर एक फाइटर जेट जा रहा है। चलो भाई जल्दी करो, इसके पास जाओ, देखो कि ये ब्लास्ट होता है या नहीं। जा रहा हूँ लेस्टर, इसी के पास जा रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा भाई। देखते हैं कि ये ब्लास्ट होता है या फिर नहीं। फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और स्लो हो गया। पता नहीं अभी इसके साथ क्या होगा। पायलट ने हम लोगों को देखा है और लेस्टर ये भी ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है ये? पता नहीं कैसे हो रहा है लेस्टर, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। हम लोग चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आगे चलते हैं लेस्टर, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तुम एक काम करो भाई, जनरल के पास चलो, जनरल के टावर के अंदर चलो, बात करते हैं उससे। ठीक है लेस्टर, तुम्हारे कहने पे जा रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे भाई। लेस्टर ये भी ब्लास्ट हो गया। सारे के सारे ब्लास्ट हो जाएंगे भाई, जल्दी करो, टावर के अंदर चलो। जा रहा हूँ लेस्टर, जा रहा हूँ मैं। तुम बात करना जनरल से, ठीक है? मेरी तो वो सुनेगा नहीं, और मुझे कुछ पता भी नहीं है इस सब के बारे में। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, लेकिन इतना पता है मुझे कि ये हैकिंग है। लेस्टर तुम बात करोगे ना? करूँगा भाई, मैं ही बात करूँगा, तुम चलो टावर के अंदर चलो। आ जाओ लेस्टर, नीचे उतरो, चलते हैं टावर के अंदर। मैं बाद में बात करूँगा भाई, पहले तुम बात करो। ठीक है, मैं करता हूँ। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के अंदर मैं काम करता हूँ। मैं प्राइवेट जेट्स और बड़े वाले जेट्स को हैंगर के अंदर पार्क करता हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि सर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सारे के सारे जेट्स ब्लास्ट हो रहे हैं, इवन कि आप लोग के फाइटर जेट्स भी। ये बताने के लिए आया है तू मुझे कि क्या हो रहा है इधर? पागल आदमी, दफाओ, तुझे आने किसने दिया इधर? कैसी बात कर रहे हो सर? लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा हैकर लेकर आया हूँ आपके पास, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे आप। तो ऐसा बोलना, रिस्पेक्ट चाहिए तुझे, अभी काम का टाइम है, पता करना होगा हमें कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। तो सर लेकर आया हूँ ना, बंदा लेकर आया हूँ, बात तो सुनो पूरी। एक मिनट रुको, मैं बात करता हूँ इससे। भाई आर्मी वाला है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है साहब के पास, इसीलिए बात करने की तमीज़ नहीं है। मेरी बात सुनो जनरल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे फाइटर जेट्स ब्लास्ट होने से बच जाएं, तो मेरे साथ डील करो तुम। मैं तुम्हारे फाइटर जेट्स को ब्लास्ट होने से रोक सकता हूँ। एक जेट को बचाने के मैं लूँगा 1,00,000 करोड़। ये क्या बोल रहे हो लेस्टर, पागल हो गए हो क्या? पैसों की डील बना रहे हो? मुझे पता है भाई, 10,00,000 करोड़ का जेट है इनका, यहाँ पे लैंड होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रहा तो तुम्हारे फाइटर जेट्स को बचा सकता हूँ। 1,00,000 करोड़ लूँगा एक जेट को बचाने का। अगर तुम्हें मेरी ऑफ़र समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, 1 मिनट यहीं पे वेट कर। 10,00,000 करोड़ का जेट है हमारा, तुझे 1,00,000 करोड़ चाहिए? जी हाँ, मैं बचाऊंगा तुम्हारे जेट्स को। 1,00,000 करोड़ चाहिए मुझे बदले में, जल्दी बताओ, काम करना है मुझे। ठीक है, हमारी डील हो चुकी है, तुम अभी मेरे फाइटर जेट्स को बचाओ, जल्दी करो। करता हूँ मैं, जल्दी जल्दी मत करो। ये बताओ कि कितने जेट्स हैं अभी मिलिट्री बेस के अंदर? मिलिट्री बेस के अंदर अभी 20 जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं 20। 20 फाइटर जेट्स? मुझे लगा था कि टोटल तुम्हारे पास हैं ही 10 फाइटर जेट्स। और हवा में कितनी हैं? हवा में हमारे 10 फाइटर जेट्स हैं, टोटल 30। टोटल 30। और कितने ब्लास्ट हो चुके हैं अब तक? अब तक हमारे 10 फाइटर जेट्स और 10 कार्गो प्लेन्स ब्लास्ट हो चुके हैं, टोटल 40। ठीक है, मतलब कि 40 फाइटर जेट्स हैं तुम्हारे पास, जिनमें से 20 इधर ही हैं और 10 फट गए, 10 अभी हवा में हैं, टोटल 40। ठीक है, जो फट गए वो फट गए, लेकिन जो बाकी के 30 रह गए हैं ना, उनको बचाऊंगा मैं। हमारे पास अभी बचा ही ये है, सिर्फ 30 फाइटर जेट्स हैं हमारे पास, 20 इधर और 10 हवा में। जो तुम्हारे फाइटर जेट्स हवा में है ना, उनको बोलो कि हवा में ही रहें, उनको नीचे उतरने की परमिशन मत देना। और हाँ, पूरे के पूरे 30,00,000 करोड़ सेंड करो मेरे अकाउंट में। ऐसे कैसे 30,00,000 करोड़ सेंड करूं? पागल है क्या? पहले काम तो कर। तुम्हारे 30 फाइटर जेट्स को बचा रहा हूँ मैं। एक फाइटर जेट 10,00,000 करोड़ का, 30 कितने के हुए? 300,00,000 करोड़ के। मगर मैं तुमसे कितने पैसे ले रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ 30,00,000 करोड़। बोलो, डील मंजूर है या नहीं?
समझ गया हूँ, 10% मांग रहा है ना तू, दूंगा मैं। दूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। अरे रुको 1 मिनट रुको, 30 लाख करोड़ सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। मेरे अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं, सारे के सारे अकाउंट नंबर्स मैं तुम्हें पेपर के ऊपर लिख के दे रहा हूँ। 30 लाख करोड़ सेंड करो तुम मुझे। लेकिन अगर तुम हमारे फाइटर जेट्स को बचा नहीं पाए तो फिर? देखो जनरल, तुम्हारे 30 फाइटर जेट्स हैं, 30 में से अगर 20 को बचाया मैंने तो बाकी के 10 लाख करोड़ वापस सेंड करूँगा। ठीक है सही है, मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ। जल्दी करो, अपने अकाउंट नंबर्स लिख रहा हूँ मैं इधर। ये तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट निकला भाई, लिटरली लेस्टर बहुत स्मार्ट है। मुझे लगा था कि ये डील नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो भाई 30 लाख करोड़ का हाथ मार लिया 1 मिनट के अंदर अंदर। भाई 30 लाख करोड़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिक्र मत करो भाई, 10 लाख करोड़ तुम्हें भी दूंगा। ठीक है भाई लेस्टर, मज़ा आ गया। 10 लाख करोड़ ये मुझे देगा और 20 लाख करोड़ अपने पास रखेगा। लेकिन लेस्टर एक बात बताओ, तुम कर लोगे ना ये काम? तुम्हारे बस का है? मुझे पता है भाई ये क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी हैकिंग है, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है और मैं तुम्हें बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, इसके सामने नहीं बताऊंगा। ठीक है लेस्टर, कान में बताओ ना ये सब कुछ हो कैसे रहा है। 1 मिनट वेट करो, इसको पैसे सेंड करने दो, बताता हूँ मैं। हो गए तुम्हारे पैसे, तुम्हारे अकाउंट में आ गए, चेक कर लो। लो भाई लेस्टर चेक करो, 30 लाख करोड़ आ गए। हाँ भाई आ गए, सारे के सारे पैसे आ गए। जनरल मेरी बात सुनो, जो 10 फाइटर जेट्स हैं वो हवा में ही रहेंगे, उनको लैंड करने की परमिशन मत देना। और ये जो बाकी के 20 फाइटर जेट्स हैं ना, इनकी बैटरी की वायर निकलवाओ अभी के अभी। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट करूं? कितनी दफ़ा बोलूँ, जल्दी करो, बैटरी डिस्कनेक्ट करो इन सब की। ठीक है अभी करवाता हूं मैं। जनरल तो भागता हुआ गया है, पता नहीं क्या करेगा। लेस्टर बताओ ना ये सब कुछ हो कैसे रहा है। देखो भाई, ये जो हैकर है ना, ये सारे के सारे जेट्स को हैक करता है। किसको हैक करता है? जेट्स को, जेट्स के इंजन को हैक करता है ये। और फिर अपनी हैकिंग से ये जेट्स को हीट अप कर देता है। जेट्स का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चला जाता है ये। और जब ये टेम्परेचर ऊपर जाता है तो भाई हल्की सी स्पार्क चाहिए होती है। ये वाली स्पार्क, जिसको चिंगारी कहती हैं, ये बनती है बैटरी से। जैसे ही बैटरी से चिंगारी बनती है, जेट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। अच्छा, समझ में तो नहीं आया मुझे, लेकिन खैर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टेक्निकल बातें समझ नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ इतना पता है कि लेस्टर कर लेगा। क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? जब चीज़ हीटअप हो जाती है तो फटती नहीं है क्या? हाँ फट जाती है लेस्टर, सही है, समझ गया हूँ। ये जो बैटरी की चिंगारी है ये पेट्रोल को लगती होगी और फिर जेट ब्लास्ट हो जाता होगा। जी हाँ एग्जैक्टली भाई, अब समझे हो तुम? हाँ समझ गया हूँ लेस्टर, समझ गया हूँ मैं। तो तुम क्या कर रहे हो अभी? मैंने जो करना था वो कर दिया ना भाई। अभी बैटरी सारी की सारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। अभी बताओ, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो जेट कैसे ब्लास्ट होगा? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। 1 मिनट के अंदर अंदर 30 लाख करोड़ बना लिए तुमने लेस्टर। पैसे किसके अकाउंट में है? फिक्र मत करो, मेरे अकाउंट में नहीं है। अगर इन लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की ना तो पैसे इनको कभी भी नहीं मिलेंगे। पैसे गए तो गए। मानना पड़ेगा भाई, बहुत स्मार्ट है ये लेस्टर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो 10 फाइटर जेट्स हवा में उड़ रहे हैं इनको क्या करोगे? इन्हीं की तो प्रॉब्लम है। देखो ये हवा में हैं, जब तक ये हवा में हैं तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये लैंड करेंगे ना भाई तो फिर ये ब्लास्ट हो जाएंगे। तो फिर इनको कैसे रोकोगे? ये भी तो तुम्हें करना होगा ना। ये जो 10 फाइटर जेट्स हवा में है ना, इनके सिस्टम को हैक करना पड़ेगा मुझे। बहुत लंबा काम है, कर लूँगा मैं। ठीक है लेस्टर, करो भाई, जो करना है तुमने ही करना है। बचा लो अपने लॉस सैंटोस को। फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई, मेज़ बैंक बिल्डिंग के ऊपर एरोप्लेन टकरा गया, अभी अभी न्यूज़ में देखा है। इसका मतलब ये है कि मेज़ बैंक बिल्डिंग भी गई। ये अच्छा नहीं हो रहा लेस्टर। एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। लॉस सैंटोस सिटी के अंदर जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ से एक बड़ा कमर्शियल जेट टेक ऑफ करने वाला है। तुम उसके अंदर बैठो, जल्दी करो। बड़े वाले जेट के अंदर मैं क्यों बैठूं? जाने दो ना उसको। अगर वो टेक ऑफ कर गया ना भाई और फिर उसने लैंड किया अगर किसी एयरपोर्ट पे, तो भाई वो एयरपोर्ट पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। जल्दी करो। ठीक है करता हूँ, मैं करता हूँ। क्या करूँ, एयरपोर्ट जाऊँ? हाँ भाई जल्दी करो, बड़े वाले एयरपोर्ट पहुँचो, जल्दी पहुँचो। ठीक है भाई, जा रहा हूँ मैं। बड़ा वाला एयरपोर्ट कौन सा? अरे वो सिटी वाला एयरपोर्ट, जल्दी करो। ठीक है जा रहा हूँ मैं। बड़े वाले एयरपोर्ट के अंदर जाना है, सिटी वाले एयरपोर्ट के अंदर। और वहाँ पे क्या करना है मुझे नहीं पता, लेस्टर को कॉल करके पूछ लूँगा मैं।
अभी फ़िलहाल तो इसने सिर्फ ये बोला है कि बड़े वाले एरोप्लेन के अंदर बैठना है। निकलता हूँ भाई, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। और अगर मेरी वजह से किसी की जान बच रही है तो अच्छी बात है भाई, मैं तो जान बचाऊंगा इनकी। बड़े वाले जेट के अंदर बैठना है मुझे, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एयरपोर्ट जाना है। और एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे कोई जेट चाहिए। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ये रहा भाई, एक जेट खड़ा हुआ है इधर। अभी फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ। ये लॉक हुआ है भाई, ये मुझे पता है कि लॉक है, और ऐसे तो इसका लॉक खुलेगा नहीं। क्या करूं, लात मारता हूं, लात मार के बैठता हूं इसके अंदर और फिर इसको स्टार्ट करूंगा। काफ़ी ज़्यादा लंबा काम था, लेकिन ये इस पीछे वाले बंदे ने मेरी हेल्प की है। बैटरीज़ को दोबारा से हम लोगों ने कनेक्ट किया है और अभी टेक ऑफ कर लिया है मैंने। अब अगर टेक ऑफ कर लिया है तो ये चीज़ ब्लास्ट नहीं होगी, लेकिन एक दिक्कत है ना, जब मैं इसको लैंड करूँगा तब ये भाई ब्लास्ट हो जाएगा। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। खैर है भाई, एक फाइटर जेट है ना, इसको ब्लास्ट होने देंगे हम लोग। लेकिन वो जो कमर्शियल जेट है उसके अंदर पैसेंजर्स 300-400 होते हैं। 300-400 बंदों को बचाने के लिए एक फाइटर जेट को मैं ब्लास्ट होने दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी लेस्टर इनके 30 जेट्स को बचा रहे हैं ना, काफ़ी है भाई, बहुत है। मुझे अभी फटाफट से जाना है। ये देखो, ये सारे के सारे एरोप्लेन्स ऊपर ही फ्लाई कर रहे हैं, ये रनवे पे लैंड नहीं करेंगे। अगर तो इन्होंने लैंड किया तो ये भी सारे के सारे ब्लास्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल मुझे इस वाले जेट को ब्लास्ट करना है, और ब्लास्ट करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जैसे ही ये लैंड होगा ना, ये ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी लैंडिंग नहीं करेंगे, हम लोग इसको आगे जाने देंगे। मुझे कोई अच्छी सी जगह देखनी है, ये वाली जगह मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी रहेगी। भाई ब्लास्ट हो गया, ये अच्छा हुआ कि मैं बच गया। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये वाला हैकर, अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई। अगर तो इसकी जगह पे कोई नॉर्मल प्राइवेट जेट होता तो मैं कब का जल चुका होता, लेकिन ये फाइटर जेट था ना, इसीलिए इसने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। भाई सीट लगी होती है इसके अंदर, और फिर जैसे ही इमरजेंसी वाला बटन दबाओ ना तो वो सीट इजेक्ट करती है फुल स्पीड से। भाई मैं यहाँ पे आके गिरा था, अच्छा हुआ कि जान बच गई मेरी। लिटरली भाई काम खतरनाक था, लेकिन अभी मुझे मासूम लोगों को बचाना है, और उनको बचाने के लिए मुझे बड़े वाले जेट के पास जाना होगा। भाई ये 2 प्राइवेट जेट्स सामने खड़े हुए थे, ये भी ब्लास्ट हो गए। हर एक चीज़ यहाँ पे ब्लास्ट हो रही है। एटीवी बाइक पे बैठता हूँ मैं, जितना जल्दी हो सके अभी निकलना है मुझे। चलो चलो चलो, टर्बो है इसके अंदर। ये रहा बड़ा वाला जेट, अभी मैं इसको फ्लाई करूँगा। काम खतरनाक है लेकिन मुझे करना होगा, बहुत ज़ोर की लगी है। ये अभी तक इधर ही रुका हुआ है, इसका इंजन स्टार्ट है। पायलट को धक्का दे के नीचे उतारता हूँ और बैठता हूँ इसके अंदर। जल्दी 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 बैठ गया हूँ भाई, और ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एक जेट आप लोग को राइट साइड पे दिख रहा होगा भाई, ये छोटा वाला जेट है, लेकिन जो अपना जेट है ना, ये देख रहे हो भाई, डबल स्टोरी है, 2 फ्लोर्स हैं इस वाले जेट के, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज़ में। और फाइनली भाई टेक ऑफ कर लिया मैंने। सबसे बड़ा जेट है ये, इससे बड़ा जेट लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मिलिट्री बेस को तो बचा लिया मैंने, लेकिन अभी तुम्हें इन पैसेंजर्स को बचाना होगा। 450 पैसेंजर्स हैं इसके अंदर। 450 पैसेंजर, लेस्टर करूं क्या मैं? तुम एक काम करो कि इंस्ट्रक्शंस दो पैसेंजर्स को, इनको तुम उतारो, जितना जल्दी हो सके इनको नीचे उतारो। इनको नीचे कहाँ से उतारूं लेस्टर? जेट को लैंड करना है क्या? अरे नहीं नहीं, लैंड नहीं करना, पानी के बिल्कुल ऊपर लेके जाओ इसको, और सबको बोलो कि पानी में कूद जाएं। ठीक है, वेट करो, मैं करता हूँ। अभी टाइम आ चुका है इंस्ट्रक्शंस देने का। जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हो ना, सारे के सारे मेरी बात कान खोल के सुनो। ये जिस जेट के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, इसके अंदर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, ये किसी भी समय फट सकता है, मगर तुम लोगों ने डरना नहीं है, सही है? इमरजेंसी एग्जिट खोलो तुम लोग, और फिर कूद जाओ, पानी के अंदर कूद जाओ, जल्दी करना, सही है? ऐसे कैसे जल्दी करें, शार्क्स खा जाएंगी, मारना चाहते हो क्या? कोई भी नहीं खाएगा तुम्हें। शार्क्स कहाँ से आ गई भाई? मिलिट्री वाले तुम लोग को रेस्क्यू करेंगे, रेडी हो जाओ। ठीक है, थोड़ा नीचे तो करो इसको, यहाँ से कूदेंगे तो मर जाएंगे। 1 मिनट रुको, करता हूँ मैं। ज़्यादा नीचे नहीं कर सकता हूँ इसको, ये जगह ठीक है ना? कूद जाओ, नहीं मरोगे तुम लोग। अबे पागल है क्या? थोड़ा सा नीचे कर, मेरे साथ बच्चा है, यहाँ से कूदेगा तो मर जाएगा।
बहुत ज़्यादा रिस्की काम करवा रहे हो तुम लोग मुझसे। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। ये वाला जेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, सही है, थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा मैं। और जब मैं बोलूँ ना कूद जाओ तो तब कूद जाना, सही है। नीचे देखो आर्मी की बोट्स घूम रही हैं, ये सारे के सारे लोग तुम लोग को रेस्क्यू करेंगे, रेडी हो जाओ। ठीक है, रेडी है हम लोग, बताओ कूदना कब है? 1 मिनट वेट करो, बताता हूँ। पहले इसको सीधा तो कर लूँ मैं। अभी मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हाँ भाई, इतना बिल्कुल काफ़ी है। चलो कूदो, सारे के सारे कूदो, इससे ज़्यादा नीचे नहीं लेके जा सकता हूँ मैं। कूद रहे हैं, बस 1 मिनट नीचे ही रखो। नीचे ही है, और कितना नीचे लेके जाऊँ? पानी के अंदर चला जाएगा ये। सारे के सारे जंप लगाओ, जल्दी करो। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे कूद गए। आवाज़ नहीं आ रही है किसी की। लेस्टर को कॉल करता हूँ। वेरी गुड भाई, सारे के सारे कूद गए। आर्मी आ रही है, बचा लेगी सबको। ठीक है लेस्टर, मैं तो बस यही चाह रहा था कि बेचारे मासूम लोग बच जाएं, लेकिन अभी मैं क्या करूं? अभी भाई अगर तुम कूदना चाहो तो यहाँ से कूद सकते हो, और अगर तुम उस बंदे को मारना चाहते हो जो ये सब कुछ कर रहा है तो मेरे पास लोकेशन है। क्या बात कर रहे हो लेस्टर? उस बंदे की लोकेशन आ गई है जो ये सब कुछ कर रहा है? हाँ भाई, लोकेशन आ गई है उसकी। लॉस सैंटोस के डैम के अंदर बैठा हुआ है, वो जो रूम्स है ना उसके अंदर। तो फिर अभी क्या कहते हो लेस्टर, मैं जाके मारता हूँ उसको? ठीक है भाई, मारना है तो मार दो, लेकिन मारोगे कैसे? वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मारूंगा, प्लान है मेरे पास। ठीक है लेस्टर, कॉल करता हूँ मैं। ठीक है भाई, संभल के। अभी जो भी करना है तुमने करना है, सही है। वो लोग डैम के अंदर हैं, मैंने आर्मी को भी बता दिया है, आर्मी वाले भी पहुंच रहे हैं उसके पास। जब तक आर्मी पहुंचेगी तब तक मैं अपना काम कर चुका हूँगा। ठीक है लेस्टर, कॉल रखता हूँ मैं। सामने वाली साइड पे डैम है, लॉस सैंटोस का डैम आएगा, अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये माउंटेन्स के बीच में डैम है, और डैम के बिल्कुल ऊपर रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे बैठा हुआ है वो वाला हैकर। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने क्या करना है। ये वाला जेट देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा है। अभी ये वाला जेट यहाँ पे क्रैश करूँगा मैं, और फिर उसके बाद ये सारे के सारे मरेंगे। चलो भाई, मैं तो कूद गया मगर जेट ब्लास्ट हो गया। बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। अभी आप लोग को ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये देखो, एक विंग गिर गया जेट का, इधर ही ऊपर दिखाता हूँ आप लोग को। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बचा कोई भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोग को दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है ना आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची आई थी। मैं तो कूद के चला गया पानी के अंदर, लेकिन अभी देखते हैं। ओपे, ये देखा आप लोगों ने, मैंने कहा था ना कि ब्लास्ट खतरनाक हुआ है। वो देखो जेट कहाँ पे जाके लगा है, बिल्कुल सही जगह पे मैंने मारा है इसको। सारे के सारे मर गए होंगे। अपना काम तो हो गया, लॉस सैंटोस को बचाना था, बचा लिया मैंने। और बेचारे 300-400 पैसेंजर्स इसके अंदर भी बैठे हुए थे, वो भी सारे के सारे बच गए। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। जब भी मैं किसी इंसान की जान बचाता हूँ ना भाई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।